Hello everyone. Today is 24th June. We have the newspaper और हर दिन की तरह जो हमारा रोज़ का काम है हेडलाइंस 2-3 पेजेस का पढ़ना, नए वर्ड्स निकालना, ग्रामर के कुछ रूल्स रिवाइज करना और पुराने वर्ड्स को रिवाइज करना। तो आज चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। आज जो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलेंगे लेकिन अ वेरी important headline. Look at the person here. His name is Novak Djokovic. Novak Djokovic. He is a very famous टेनिस प्लेयर, चैंपियन टेनिस प्लेयर। और आपको बताना है कि नोवाक जोकोविक कौन से कंट्री से है। नोवाक जोकोविक बिलोंग्स टू which country? If you know the answer, go and write it down in the comment box. सो यहाँ पे क्या कहता है, डेज आफ्टर चैरिटी टूर्नामेंट। ओके, आप इस वर्ड पे फोकस करो। चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान। जो आप दान करते हैं, पैसे का दान कीजिए, संपत्ति का दान कीजिए, वो चैरिटी करते हैं आप। तो चैरिटी टूर्नामेंट के कुछ दिनों बाद जोकोविक और इनकी वाइफ वो क्या हुए, पॉजिटिव टेस्ट हुए। ये देखो बेचारे चैरिटी टूर्नामेंट खेलने गए और वहीं से कहीं से या पता नहीं जहाँ से भी इनको इन्फेक्शन लग गया। लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन बन जाता है आज के कंडीशंस में ये। इंडिया चाइना अग्री टू डिसएंगेज एट बॉर्डर। इंडिया और चाइना क्या अग्री कर रहे हैं, बॉर्डर पे डिसएंगेज करने की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा दोनों आर्मी जब भिड़ गई तो उसको क्या बोले थे हम लोग, एंगेज बोले थे। और अभी दोनों आदमी सोच रहे हैं कि इस टेंशन को कम किया जाए, दोनों आदमी एक दूसरे से ना एंगेज हो, इसको डिसएंगेज बोला। एंड लुक एट द यूज ऑफ द वर्ड एट। इस प्रीपोजिशन का यूज देखो, एट बॉर्डर। बॉर्डर पे कोई ऊपर जाके बैठा हुआ नहीं है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी बॉर्डर पे ये बात हो रही है। दैट इज वाई द वर्ड एट हैज बीन यूज्ड। ओके, now let us see one more thing which is below this headline. आप ये इस वर्ड पे गौर करो जरा। ये जो ब्लू कलर में लिखा है ट्रूस, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। TRUCE, ट्रूस। ट्रूस का मतलब संधि, अग्री, समझौता, ठीक है ना। और इस वर्ड पे फोकस करो आप। ये जो वर्ड है कंसेंसस। फ्रेंड्स, जो वर्ड CENSUS, प्लीज राइट इट डाउन। CENSUS, सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्सेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, ठीक है ना। कंसेंसस का क्या मतलब होता है, सहमति। आप जरा ये न्यूज़ देखो फ्रेंड्स। आज के जो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग हेडलाइंस, इसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जो हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके, एंड ऑल माय स्टूडेंट्स प्लीज़, if you watch this video, if you are watching this video, please go ahead and do write your suggestions or your feedback in the comment box. आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप कुछ और ऐड होना चाहते हैं इसमें। सो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इंडिया बिगिंस ड्रोन विजिलेंस, डिप्लॉयज माउंटेन फोर्सेस। इंडिया ने क्या शुरू किया, बिगिन का मतलब शुरू करना। इंडिया ने क्या शुरू किया, ड्रोन विजिलेंस शुरू किया। जो वर्ड है वो क्या है, जो वर्ड है वो है विजिल, VIGIL, विजिल। विजिल का मतलब होता है चौकसी और विजिलेंस का मतलब निगरानी। तो इंडिया ने ड्रोन से निगरानी शुरू की। और डिप्लॉय का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, तैनात करना। और माउंटेन फोर्सेस को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, यहाँ पे एक ईडियम मिला है मुझे, आप ये देखो। नीतीश टेक्स स्टॉक ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्लड फाइट। सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस करो, टेक स्टॉक। आप इसको लिख लीजिए, वैसे क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। टेक स्टॉक का मतलब होता है स्थिति का जायजा लेना। टेक स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्थिति का जायजा लेना। अभी बाढ़ से जो लड़ाई होगी, फ्लड फाइट जो होगा, उसकी तैयारी, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है ना।
अब देखो ये जो वर्ड है प्रिपेयर, ये प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना किसी चीज़ को, और प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या हो गया, तैयारी। तो फ्लड फ्लाइट के लिए जो तैयारी है नीतीश उसी का क्या कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। ऑलराइट, अब आप देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सोनिया स्लैम्स मोदी अगेन। स्लैम का मतलब हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। स्लैम का मतलब किसी को फटकार लगाना, किसी की आलोचना करना। तो सोनिया का तो काम है हमेशा ही मोदी को स्लैम करते रहना, वह उनका काम है। आप ये देखो, इस न्यूज़ को जरा से देखो। एक हेलीकॉप्टर देखो आप हिमालय के ऊपर उड़ रहा है। नीचे क्या लिखा है, एन इंडियन हेलीकॉप्टर फ्लाइज ओवर अ माउंटेन रेंज नियर लेह लद्दाख ऑन ट्यूसडे। आप ओवर प्रिपोजिशन का यूज देखिए, तो आप फोटो में देख लिए ओवर कैसा रहेगा जब किसी चीज के ऊपर है, कोई चीज उससे टच नहीं हो रहा है। अभी हमने सुना है कि आरजेडी के कुछ 5 नेता जो हैं, इनके 5 एमएलसी जो हैं, उन्होंने जदयू को ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, डबल ब्लो फॉर आरजेडी। ब्लो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, एक तो विंड ब्लोज हवा बहती है, और दूसरा ब्लो का मतलब झटका, भारी चोट। ओके, 5 of its MLC join जदयू। राजद आरजेडी वार्न्स ऑफ बिफिटिंग रिप्लाई। जो हमारा क्या देखना है, बिफिटिंग। बिफिटिंग हम लोग पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिफिटिंग का मतलब क्या होता है। बिफिटिंग का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब, सटीक जवाब। ओके, सो प्लीज़ राइट डाउन दिस वर्ड इफ़ यू हैव नॉट रिटन। अगर आप नहीं लिखे हैं तो ये प्लीज़ इस वर्ड को लिख लीजिए। और ये देखो आप, कू इन काउंसिल, ये जो वर्ड है COUP, कूप। देखने में तो कूप लग रहा है हम लोगों को, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं कू। आप किसी भी तरह प्रोनाउंस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम में आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। कू का मतलब क्या होता है, साजिश। ओके, ये देखते हैं किसी किसी देश में तख्ता पलट हो जाता है, राजा को हटाकर कोई खुद राजा बन जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं। ओके, एक और न्यूज़ हम देखेंगे। आप पहले इनको देख लीजिए, इनका फोटो देख रहे हैं आप, ये है रघुवंश प्रसाद सिंह, क्विट एज आरजेडी वाइस प्रेसिडेंट। फ्रेंड्स, हर दिन मैं आपको एज रिवाइज कराता हूँ, और उसमें आप देखते हैं कि एज का एक रोल है 2 एक्शंस को जोड़ना। आज यहाँ पे मैं एज का आपको एक दूसरा रोल दिखाता हूँ। ये देखो एज, जब किसी रूप में आप काम करते हैं तो वहाँ पे हम एज लगा देते हैं। जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह क्विट, किस रूप में इन्होंने छोड़ा, आरजेडी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो यहाँ पे एज लगा देंगे। नीतीश कुमार इज वर्किंग एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, मतलब नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन इज प्लेइंग एज अ आर्मी ऑफिसर, मतलब वो आर्मी ऑफिसर के रूप में चरित्र निभा रहे हैं। ओके, तो एज का एक यूज ये भी है। एनीवे, आगे हम देखते हैं क्या कहता है। एक्स यूनियन मिनिस्टर, हमको पता हो गया भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री, एंड आरजेडी वेटरन। आप देखो इस वर्ड को देखो, वेटरन। वेटरन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी फील्ड में भी जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेटरन। जैसे हमारे जितने भी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और जवान्स हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको हम लोग आर्मी वेटरन कहते हैं। अगर कोई ऐसा सोल्जर है या कोई और ऐसा ऑफिसर है जिसने 1, 2 या 3 वार लड़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वार वेटरन। ओके, तो वेटरन का मतलब आप लिख लीजिए। आपको अगर चाहिए तो आप डिक्शनरी में भी जाके देख सकते हैं। वेटरन का मतलब क्या, किसी भी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति। तो आरजेडी के ये वेटरन है, इन्होंने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, त्याग दिया। क्विट का भी मतलब आपको पता होगा, क्विट टॉप पार्टी पोस्ट, मतलब टॉप पार्टी पोस्ट को क्या किया इन्होंने, क्विट कर दिया। हम लोग एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये जगन्नाथ रथ यात्रा का है, और इसको क्या लिखा है, एमिड कोविड रथ यात्रा हेल्ड इन पुरी। ये जो हेल्ड है, इस वर्ड को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। होल्ड का मतलब तो पकड़ना होता है, और हेल्ड क्या हो गया, इसका पास्ट टेंस।
तो रथ यात्रा को यहाँ पकड़ा नहीं गया, रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज कर किया गया। तो इसी तरह मीटिंग को भी होल्ड किया जाता है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया जाता है। तो एमिड कोविड मतलब कोविड के बीच में रथ यात्रा को क्या किया, होल्ड किया गया, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया। सो आप इसको याद रखेंगे। ये हम लोग एक और न्यूज़ देख लेते हैं। सफूरा गेट्स बेल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। सफूरा जरगर ये एक लेडी हैं, दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था दिल्ली राइट्स के मामले में, मतलब दिल्ली की वो जो दंगे हुए थे उस मामले में, और इनको बेल मिल गया है किस आधार पर, किस ग्राउंड पर, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय ग्राउंड पर। ओके, so let us move on page number 2 and let us see if we have something to revise here. Okay, पेज नंबर 3 पे आप जो न्यूज़ देख रहे हैं, 43-year-old woman's death pushes COVID-19 toll to 54। अब देखो ये पेपर में हर दिन ये न्यूज़ आता है, और कभी देखते हैं कि टेक्स COVID-19 टॉल टू 54, कभी यहाँ पे पुशेज लिख दिया है। तो इस तरीके से आप देखो कि एक ही चीज़ को कैसे बदल के लिख रहे हैं। उसके जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे ब्लू कलर में क्या लिखा है, बिहार ब्रीचेज 8K मार्क। बिहार ने क्या कर लिया, 8000 के मार्क का, 8000 के चिन्ह का उल्लंघन कर दिया। इसका मतलब कि बिहार में केसेज 8000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, ऑन पेज नंबर 3 आई हैव समथिंग टू शो यू। ओके, ये देखिए आप, ITC among 4 big industrial groups keen to invest in बिहार। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ITC क्या होता है। ITC है इंडियन टोबैको कंपनी। ये कंपनी सिगरेट्स बनाती है, जॉन प्लेयर के शर्ट्स, मतलब ये काफ़ी चीज़ें बनाती है, सनफेस्ट के बिस्किट्स। तो ये सिर्फ सिगरेट ही नहीं बनाती है, टोबैको कंपनी बहुत सारी चीज़ों में है, होटल इंडस्ट्री में भी है। तो 4 बड़े इंडस्ट्री ग्रुप्स, ये देखो 4 बिग इंडस्ट्री ग्रुप्स, उनके बीच, उनके अमंग क्या है, ITC है। और ये क्या है, कीन है, किस चीज़ के लिए, बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए। जो वर्ड हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है, कीन। कीन का मतलब एक्साइटेड। जब किसी काम को करने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीन बोलते हैं। आई वॉज वेरी कीन ऑन विजिटिंग दिल्ली। दिल्ली को विजिट करने के लिए मैं बहुत क्या था, मैं बहुत कीन था। ओके, आई वॉज वेरी कीन टू मीट माई फ्रेंड। एक न्यूज़ हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे और इससे एक वर्ड भी रिवाइज करेंगे। झारखंड सीज अ हाइक इन पॉजिटिव केसेस अमंग नॉन माइग्रेंट्स। झारखंड सीज अ हाइक, ये जो वर्ड है HIKE, हाइक, अगर आप नहीं जानते तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए, वैसे क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। हाइक का मतलब क्या, बढ़ोतरी, ठीक है ना। तो झारखंड ने क्या देखा, बढ़ोतरी देखा, किस चीज़ में, पॉजिटिव केसेस में। इसका मतलब झारखंड ने पॉजिटिव हाइक देखा, मतलब झारखंड में ऐसा हाइक हुआ। ओके ओके, लेट मी मूव टू पेज नंबर 4। लेट मी सी कि आज यहाँ पे क्या कहता है। इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं, हाउ लॉकडाउन स्ट्रैटेजीज वैरिड। अब आप ये वर्ड देखो, स्ट्रैटेजी, STRATEGY, स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति। तो लॉकडाउन की रणनीतियाँ कैसे कैसे बदली, VARY, वैरी का मतलब बदलना। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम इसमें? सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक चीज़ मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया है अभी, वही यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने डिस्कस किया किस चीज़ को, इस चीज़ को, टेक स्टॉक को। टेक स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्थिति का जायजा लेना। यहाँ आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं लद्दाख, और टू का मतलब के लिए, किस काम के लिए, सिचुएशन का टेक स्टॉक करने के लिए, मतलब स्थिति का जायजा लेने के लिए। ऑलराइट, और हमारे आर्मी चीफ कौन है, तो अगर आप इस फोटो के नीचे थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्मी चीफ कौन है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद
नरवणे। ओके, सो ये हमारे आर्मी के चीफ हैं। आपको बताना है कि एयरफोर्स और नेवी के कौन से चीफ्स का नाम क्या है। प्लीज़ गो अहेड एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो ये काफ़ी छोटा वीडियो है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने रिवाइज की। प्लीज़ आप सबको अपने कॉपी में लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ये काम हर दिन करना है। अगर अभी तक आप अपना पेपर नहीं लेना शुरू किए हैं तो प्लीज़ अपना पेपर ले लीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। ऑलराइट, सो टेक केयर एंड गुड बाय।